हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज से हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के जो फिजिक्स है, आपका भौतिक विज्ञान है, उसके पार्ट 1 को हम आज से शुरू करने वाले हैं। तो पार्ट 1 आज से शुरू करने वाले हैं। तो आज जो आपका फिजिक्स है वो आज से स्टार्ट हो जाएगा। फिजिक्स की संपूर्ण जानकारी लेने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, जिससे क्या हो हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अच्छे से अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सके। तो आज से हम क्या कर रहे हैं, क्लास 12वीं का फिजिक्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स भौतिक विज्ञान का जो पार्ट 1 है उसे हम देखने वाले हैं। तो पार्ट 1 क्या है आपका, विद्युत की है। क्या है, विद्युत की। पार्ट 1 क्या है, विद्युत की। इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो पहला पार्ट जो हमारा है क्या है, विद्युत की है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब इस इलेक्ट्रिसिटी में क्या हम पढ़ते हैं, तो हम कह सकते हैं जो हमारा साइंस है, साइंस की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं, विद्युत का अध्ययन करते हैं। विद्युत का, उसके प्रभाव का, आवेशों का, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव का, जिस विज्ञान में हम सब ये सब पढ़ते हैं, विज्ञान की जिस शाखा में पढ़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, विद्युत के संपूर्ण गुण का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। संपूर्ण गुणों का अध्ययन करते हैं, गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत की। तो इस विद्युत की हम लोग क्या पढ़ते हैं, विद्युत पढ़ते हैं, विद्युत धारा, आवेश पढ़ते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ते हैं, और भी ढेर सारी बातें हैं जो हम पढ़ते हैं। तो विद्युत की क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा है या भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, विद्युत संबंधी सभी बातों को पढ़ते हैं, विद्युत के गुणों को पढ़ते हैं, विद्युत धारा को पढ़ते हैं, आवेश क्या होता है उसको पढ़ते हैं। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत की बोलते हैं, या उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत ही बोलते हैं, या अंग्रेजी में इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होता है, दो प्रकार से हम लोग इसको बांटते हैं। एक होता है स्थिर विद्युत की, और दूसरा क्या होता है आपका गतिज या गति के विद्युत की कह सकते हैं। तो पहला क्या होता है स्थिर विद्युत की, दूसरा क्या होता है गतिज विद्युत की। स्थिर विद्युत की में हम क्या पढ़ते हैं, स्थिर आवेश को पढ़ते हैं, स्थिर विद्युत को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, स्थिर विद्युत। किसे पढ़ते हैं, स्थिर विद्युत, या इसी को हम क्या बोलते हैं, आवेश पढ़ते हैं। इसमें हम क्या लोग पढ़ते हैं, आवेश पढ़ते हैं, आवेश की गुण पढ़ते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेशों का क्या प्रभाव होता है, आवेश के द्वारा उसके चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को हम पढ़ते हैं, उसके विद्युत क्षेत्र को पढ़ते हैं। तो यहाँ क्या होता है, जो आवेश होता है हमारा वो क्या होना चाहिए, स्थिर होता है। क्या होता है, स्थिर होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत की बोलते हैं। इसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है। स्थिर विद्युत में क्या होते हैं, जो आवेश होते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका कोई प्रवाह नहीं होता है। यहाँ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक बिंदु आवेश की तरह क्या होते हैं, पड़े रहते हैं, या बहुत कितना होते हैं, या तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होते हैं। बस इतना ही होता है इन आवेशों के साथ। अर्थात तो विद्युत की वह शाखा या भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आवेशों का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत की। वही क्या है, गतिज विद्युत की क्या है आपका, इसमें हम एक वर्ड में बोलना चाहें तो इसमें हम विद्युत धारा का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, विद्युत धारा का अध्ययन करते हैं, विद्युत धारा का अध्ययन करते हैं, उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। तो जिसमें क्या होता है, आवेश का गमन होता है, आवेश की क्या होती है, गति होती है, आवेश की क्या होती है, गति होती है। जो चालन होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, धारा बोलते हैं। तो गति विद्युत की में क्या बोलते हैं, विद्युत धारा पढ़ते हैं, धारा के गुणों को पढ़ते हैं। स्थिर विद्युत की में क्या पढ़ते हैं हम लोग, आवेश को मुख्य रूप से पढ़ते हैं। तो आज से हम शुरू क्या कर रहे हैं, आज हमारा जो पहला यूनिट है, तो आज से हम क्या शुरू करने वाले हैं, जो हमारी पहली यूनिट है। पहली यूनिट क्या है हमारी,
यूनिट वन है वो क्या है, स्थिर स्थिर विद्युत की, क्या है, स्थिर विद्युत की है। तो हम आज से क्या शुरू करने वाले हैं, स्थिर विद्युत की। और स्थिर विद्युत की का जो पहला अध्याय है, जो अध्याय नंबर 1 है, अध्याय 1 है, वैद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। तो आज से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1 जो हमारा है स्थिर विद्युत की, जिसमें बताया कि आवेश स्थिर रहेगा, इसको पढ़ने वाले हैं। और इसके अंतर्गत पहला है वैद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। जो हमारा वैद्युत आवेश होता क्या है उसको इस सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं, और विद्युत क्षेत्र क्या होता है, उसके गुण क्या होते हैं, उसके मात्रक क्या होते हैं, इसे पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं आवेश। सबसे पहले क्या शुरू करते हैं, आवेश। आवेश क्या होता है, आवेश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, चार्ज। आवेश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। तो आवेश क्या है, आवेश एक गुण है। क्या है, एक गुण है। किसी पदार्थ का आवेश क्या है, एक गुण है। किसी पदार्थ का आवेश क्या है, गुण है, जिसके कारण क्या होता है, उस पदार्थ के चारों तरफ, पदार्थ क्या होता है, चारों तरफ विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। तो आवेश क्या है, आवेश किसी पदार्थ का कोई गुण है। आवेश क्या है, एक प्रकार का किसी पदार्थ का गुण है, जिसके कारण क्या होता है, उसके चारों तरफ क्या होता है, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह विद्युत आवेश क्या हो गया, तो विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसके चारों तरफ क्या होता है, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है। वह पदार्थ क्या करता है, अपने चारों तरफ चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, वो अनुभव करता है कि उसके चारों तरफ क्या है, चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र फैला है। और अनुभव कैसे करता है, जब हम कोई अन्य आवेशित वस्तु लाते हैं या चुंबकीय वस्तु लाते हैं, तो क्या करता है, उसे आकर्षण या प्रतिकर्षण करता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण करता है। जब वो आकर्षण या प्रतिकर्षण करता है तो हमें पता चलता है कि या तो इसकी तरफ क्या है, चुंबकीय क्षेत्र होगा। यदि लौह वस्तु को खींच रहा है या लौह वस्तु क्या कर रहा है, दूर कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। या किसी अन्य आवेश को वो क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, तो हम कहते हैं क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो आवेश क्या हो गया, किसी पदार्थ का क्या है, एक प्रकार का गुण है। आवेश क्या है, किसी पदार्थ का एक प्रकार का गुण है जिसके कारण उसके चारों तरफ चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। या कह सकते हैं आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ अपने चारों तरफ विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं, आवेश की परिभाषा क्या होती है, इसे हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, अब विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज का परिभाषा क्या हो जाएगी। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। हमने भी बताया कि आवेश क्या है, कोई पदार्थ है, उसका क्या होता है, एक प्रकार का गुण होता है। क्या होता है, गुण होता है, जिसके कारण वह अपने चारों तरफ क्या करता है, यह प्रभाव या विद्युत प्रभाव क्या करता है, उसे चारों तरफ उत्पन्न करता है। उसी गुण को हम क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। तो विद्युत आवेश क्या हो गया, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है, या चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र प्रभाव उत्पन्न करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। चलिए इसके बाद देखिएगा, जो विद्युत आवेश है इसे हम क्या करते हैं, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। तो जो हमारा क्या होता है, विद्युत आवेश होता है, उससे हम क्या करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल Q भी लिख सकते हैं और स्मॉल q भी लिख सकते हैं। कैपिटल Q भी लिख सकते हैं और स्मॉल q भी लिख सकते हैं। तो विद्युत आवेश को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल Q या स्मॉल q से प्रदर्शित करेंगे।
अब इसके बाद क्या आता है, जो हमारा विद्युत आवेश है, जो विद्युत आवेश है, यदि इसको हमें मापना हो, हम इसका मात्रक क्या लिखेंगे? तो इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक इसका होता है कूलम। क्या होता है? मात्रक होता है कूलम, जिसे क्या करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। विद्युत क्षेत्र का जो विद्युत आवेश है उसका क्या मात्रक होता है? कूलम होता है। किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश कहते किसे हैं? तो विद्युत आवेश है किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसके चारों तरफ क्या होता है? विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? उत्पन्न होता है। उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। तो ये चीजें आपको देखिए इसी क्लास में क्या करना है, आपको याद कर लेना है। ये नहीं कि हम नोट्स बनाएंगे, नोट्स बना के बाद में याद करेंगे, नहीं, अभी याद करना है। देखिए विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश कहेंगे किसे? तो किसी वस्तु का वह गुण, एक साथ मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसके चारों तरफ क्या होता है? विद्युत या चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? उत्पन्न होता है। तो कोई पदार्थ है वो अपने चारों तरफ क्या अनुभव करता है? या तो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का जब अनुभव करता है तो उसी गुण को हम क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश बोलते हैं। विद्युत आवेश को प्रदर्शित किससे करते हैं? तो Q से करते हैं। किससे करते हैं? Q से करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। इसका मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। इसका दूसरा मात्रक भी हम लिख सकते हैं, जैसे हमें पता है कि धारा बराबर क्या होता है? धारा बराबर क्या होता है? विद्युत धारा बराबर क्या होता है? कूलम आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। आवेश है आपका, आवेश का मात्रक हमें ज्ञात करना है। समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। तो हम आवेश का मात्रक क्या कह सकते हैं? आवेश का मात्रक यहां से क्या निकाल लेंगे? एम्पियर है कि बटे में क्या आ जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। एम्पियर इंटू सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड भी हम क्या कह सकते हैं? आवेश का मात्रक कह सकते हैं। तो एक और मात्रक कौन सा मिल गया? एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड। तो पहला मात्रक कौन सा है? जो मात्रक है आवेश का वो है कूलम। आवेश का मात्रक क्या है? पहला कूलम है। और इसका जो दूसरा मात्रक हम निकाल सकते हैं एम्पियर सेकेंड भी कह सकते हैं। कहां से निकाला गया? विद्युत धारा से। आवेश बटा समय, तो आवेश विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकेंड, यहां से पक्षांतर किया गया तो ए इंटू एस हो गया, मतलब आवेश एम्पियर इंटू सेकेंड। तो उसी क्या बोलेंगे? आवेश का मात्रक क्या है? एम्पियर सेकेंड है। इतना याद हो गया आप लोगों को? चलिए फिर से एक बार रिवीजन कीजिएगा। देखिए विद्युत आवेश कहेंगे किसे? तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ अपने चारों तरफ क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश बोलते हैं। और विद्युत वह अनुभव हमें प्राप्त कैसे होगा? कि हम कैसे कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई ये पदार्थ है, ये पदार्थ है, तो हम कैसे कहेंगे कि इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है? तो इसके लिए हम कोई अन्य आवेश लाएंगे, कोई अन्य वस्तु लाएंगे। यदि वो क्या करती है? उसको आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, तो हम यह ज्ञात कर सकेंगे कि उसके चारों तरफ क्या है? चुंबकीय या विद्युत प्रभाव उत्पन्न है। उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश बोलते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से प्रदर्शित करते हैं। इस आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है, जिससे हम क्या करते हैं? जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। वहीं आवेश का दूसरा मात्रक क्या निकाला गया? आवेश का दूसरा मात्रक क्या निकाला? एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड निकाला गया। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं जो आवेश है, जो हमारा आवेश है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश के प्रकार देखने वाले हैं। आवेश के प्रकार देखने वाले हैं। तो आवेश मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है धन आवेश, धन आवेश, और दूसरा क्या होता है? ऋण आवेश, ऋण आवेश। पहला क्या होता है? धन आवेश, दूसरा क्या होता है? ऋण आवेश। तो आवेश कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश। जहां धन आवेश का किसे कहेंगे? वह पदार्थ जहां क्या होगा? जहां इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम होगी। जहां इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? प्रोटॉन से कम होगी, वहां क्या होगा? धनावेश होगा। ऋणावेश कहां होगा? जहां
इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से क्या होगी, अधिक होगी। प्रोटॉन से क्या होगी, अधिक होगी। वहां क्या होगा, ऋण आवेश होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आवेश कितने प्रकार के, दो प्रकार के, धन आवेश, ऋण आवेश। धन आवेश किसे कहेंगे, जहां क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम होगी वहां धन आवेश होगा। जहां इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक होगी वहां क्या होगा, ऋण आवेश होगा। अब इसके बाद बात आती है सजातीय और विजातीय आवेश। सजातीय और विजातीय आवेश, सजातीय और विजातीय आवेश। तो सजातीय आवेश का मतलब क्या है, सजातीय आवेश का मतलब क्या है, यदि प्लस प्लस मतलब सेम आवेश हो या माइनस माइनस, दोनों एक ही प्रकार के आवेश हो, दोनों ऋण आवेश हो या दोनों धन आवेश हो, उसे हम क्या बोलेंगे, सजातीय आवेश कहते हैं। अर्थात यदि प्लस प्लस दो वस्तुएं हैं, मान लीजिए ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है, इस पर भी क्या है, प्लस आवेश है, दूसरी वाले पे भी क्या है, प्लस आवेश है, इसे क्या बोलेंगे, सजातीय बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, सजातीय बोलेंगे। वही पहली वस्तु दूसरी वस्तु, इसमें क्या है, माइनस है, इसमें क्या है, माइनस है, यहां भी दोनों सेम सेम है, माइनस माइनस, तो यहां भी क्या होगा हमारा, सजातीय आवेश। तो यहां भी क्या होगा, सजातीय आवेश होगा। यदि सेम सेम है, प्लस प्लस या धन धन, तो भी सजातीय आवेश। यदि माइनस माइनस या ऋण ऋण, तब भी सजातीय आवेश। और वही यदि एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, या दूसरा माइनस हो पहला प्लस हो, तब उसे भी हम क्या बोलेंगे, विजातीय बोलेंगे। मतलब एक वस्तु ये, दूसरी वस्तु ए, पहली वस्तु ए हो गई, दूसरी वस्तु क्या हो गई, बी हो गई। यदि ए पे क्या है, धनावेश, और बी पे क्या है, ऋण आवेश, दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों भिन्न भिन्न है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, विजातीय आवेश बोलेंगे। तो आवेश कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश किसे कहेंगे, जहां इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम हो उसे धनावेश, जहां इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक हो वहां ऋण आवेश। उसके बाद इसको हमने बांटा सजातीय आवेश और विजातीय आवेश में। तो सजातीय मतलब सेम सेम हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो। विजातीय में क्या होगा, एक प्लस होगा, दूसरा क्या होगा, माइनस होगा, या पहला माइनस होगा, दूसरा प्लस होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, विजातीय आवेश। इसके बाद देखिएगा, जो सजातीय आवेश होते हैं इनमें कौन सा गुण आता है, प्रतिकर्षण का। कौन सा गुण आएगा, प्रतिकर्षण। क्या आएगा, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण आएगा। प्रतिकर्षण मतलब क्या होता है, एक दूसरे को धक्का देना, धक्का देना मतलब अपने से दूर भगाना, अपने से दूर भगाना। जब दो क्या होते हैं, समान आवेश है, मान लीजिए प्लस है, ये भी क्या है, प्लस है, दोनों क्या है, प्लस है। जब दोनों आवेश क्या है, सेम सेम है, प्लस प्लस है, तो यह एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये वाला इसको इस साइड धक्का देगा, ये वाला इसको इस साइड धक्का देगा, मतलब दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। वो जो विजातीय आवेश होते हैं, अर्थात एक क्या होगा, प्लस होगा और दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। एक क्या होगा, प्लस होगा, दूसरा क्या होगा, माइनस होगा, तो यह एक दूसरे क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, या इसको अपनी तरफ खींचेगा या इसको अपनी तरफ खींचेगा, मतलब एक दूसरे को पास पास लाएंगे। तो सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ये रहे आवेश के बारे में कुछ साधारण जानकारियां। हमने क्या देखा, आवेश किसे कहते हैं, किसी वस्तु का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस वस्तु में क्या होता है, विद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। आवेश का मात्रक हमने देखा कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। उसके बाद हमने क्या देखा, एम्पियर सेकेंड भी होता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। फिर उसके बाद सजातीय आवेश किसे कहेंगे, यदि सेम सेम आवेश हो, धन धन आवेश हो तो सजातीय, ऋण ऋण हो तो सजातीय आवेश।
विजातीय आवेश क्या कहेंगे? एक धन हो दूसरा ऋण हो, उसे क्या बोलेंगे? विजातीय आवेश। तो इतनी चीजें आपको क्या करनी है? याद कर लेनी है। आई हो कि आप लोग को ये बातें समझ में आई होंगी और क्लास में ही याद हो गया होगा। अब इसके बाद क्या होता है? आवेशन आता है कि किसी वस्तु को या किसी पदार्थ को हम कैसे आवेशित करते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और टॉपिक्स जो है कुछ समझ में आए हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।